अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैगजीन्स क्या होती हैं। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं पिछले फ्यू लेक्चर से। हमने देखा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आज हम यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखें, जितने भी मटेरियल्स हैं और पार्टिकुलरली जो हमारे पास नैनो मटेरियल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी नहीं होंगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी भी हों तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कोई मटेरियल डिज़ाइन कर रहे हैं वो उसके लिए वो सूटेबल ऑप्शन हो। अगर हम यहाँ देखें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मैक्सीन की हैं, मैक्सीन हमने कहा था कि ये मैक्स फेज़ है। ये आपके पास मैक्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपके पास ये एक मेटल है और ये कार्बन एटम हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है। ये वाला जो है बीच में ए एटम की लेयर होती है। टाइटेनियम एल्युमिनियम कार्बाइड के केस में ये एल्युमिनियम होगा और MAX, तो X जो है ये कार्बन या नाइट्रोजन होता है जो मैक्स का स्ट्रक्चर है। अगर हम ए को HA कर दें, इसको ख़त्म कर दें, तो आपके पास सिर्फ ये एक लेयर बच जाएगी जो कि M है, एक मेटल है और उसके साथ कार्बन या नाइट्रोजन का एटम अटैच होगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और उसकी वजह यह है कि ये एक ट्रांजिशन मेटल है, अर्ली ट्रांजिशन मेटल है, दूसरी कार्बन या नाइट्रोजन है। तो दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस बॉन्ड की बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो मैक्सीन की हैं दे हैव गॉट एन ग्रेट इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर। बिकॉज जो फर्स्ट सिमुलेशन हुई थी मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स के हवाले से मैक्सीन की, 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर जो था उसकी, ये चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं रही तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। अच्छा, उसमें यह था कि जो इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं C11 ये 2 टाइम्स ग्रेटर हैं देन मैक्स। मैक्स से इसकी प्रॉपर्टीज़, मैक्स से मैक्सीन की जो इलास्टिक वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि मैक्स में आपके पास मेटल और कार्बन नाइट्रोजन एटम और ए बी लेयर होती है। ए लेयर और इन 2 लेयर्स के दरमियान हमने कहा था कि वंडरवाल फोर्सेस होती हैं जो कि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को रिलेटिवली कम कर देती हैं मैक्सीन की निस्बत, जहाँ पर मेटल कार्बन या मेटल नाइट्रोजन का बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सिंगल लेयर एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से वहाँ पर जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है मैक्सीन के केस में। मैक्स के केस में आपके पास दूसरी वंडरवाल फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं जो मैक्सीन है वो उसका जो यंग मॉडुलस है, उसका जो इलास्टिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जबकि जो इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं इसकी मैक्सीन की लिए लोअर देन ग्राफीन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस हवाले से कि जो मैक्सीन है उसमें चूँकि सारे के सारे बॉन्ड कार्बन के होते हैं और फिर कार्बन की अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होती है कि वो हेक्सागोनल टाइप एक सेल रिपीट हो रहा होता है पूरे ग्राफीन की लेयर में। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो ग्राफीन है वो ज़्यादा हायर इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं कंपेयर टू मैक्सीन। लेकिन ऑफ कोर्स जो अगर आप देखें रिलेटिवली स्टिफनेस ऑफ मैक्सीन है वो ग्राफीन से बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो रीइंफोर्समेंट कंपोजिट में यूज़ होती है वो ये जो मैक्सीन है ये मोर फेवरेबल है। आगे अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो वो ये है कि यहाँ पर 2 चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक तो ये है कि जो अगर आप बात करें मैक्सीन नाइट्राइड फेज़ की, नाइट्राइड की जो मैक्सीन होगा और एक उसी मेटल का आपके पास कार्बाइड मैक्सीन होगा, तो इन दोनों में अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा जो मैक्सीन होगा, एक ही मेटल के 2 मैक्सीन हैं, एक नाइट्राइड और दूसरा कार्बाइड, तो कौन सा ज़्यादा हायर यंग मॉडुलस का होगा, तो उसमें जो नाइट्राइड बेस्ड कंपाउंड होंगे उसी मेटल के, उनके यंग मॉडुलस ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है वैल्यूज़, ये आपको नाइट्राइड की नज़र आ रही हैं, ये ब्लू वाली आपको कार्बाइड की नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन तो ये है कि जो मैक्सीन नाइट्राइड्स होते हैं दे आर मोर हायर यंग मॉडुलस एंड मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बाइड। और दूसरी बात वो ये थी कि जो जैसे जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया ना, ये एक लेयर है मैक्सीन की, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं है।
ये पूरा मैक्स है, ठीक है। इसमें से अगर आप एक लेयर निकालें तो वो सिंगल एक लेयर निकालना इट इज़ अ रियली डिफिकल्ट जॉब। बाद में ऐसा होता है कि जब आप एक लेयर निकालने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ नंबर ऑफ लेयर्स अटैच होती हैं। तो ये जैसे जैसे आप किसी मैगजीन में ये नंबर ऑफ लेयर्स अगर 1 2 3 हो, मतलब नंबर इसका जितना कम हो हम उसे मैगजीन ही कंसिडर करते हैं। ये जितनी लेयर्स कम होंगी उतना ज़्यादा हायर यंग मॉडुलस होगा इस मैगजीन का। अगर ये सिंगल लेयर है तो फिर तो ऑफकोर्स सबसे हाईएस्ट होगा, लेकिन अगर 2 लेयर्स हो गई तो फिर यंग मॉडुलस कम होता जाएगा। अगर 3 होगी तो कम होगा, 4 होंगी तो और कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब लेयर्स बाय लेयर्स के दरमियान जो है एक थर्ड फैक्टर इन्वॉल्व हो गया है कि इन दोनों के दरमियान किस तरह की बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। इस वजह से अगर एक ही बॉन्ड मौजूद होगा, एक सिंगल लेयर मौजूद होगी, तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी और उसका यंग मॉडुलस सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट चलते हैं और हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो मैगजीन है उसमें ऑफ कोर्स हमने कहा था कि ये अगर मैगजीन की लेयर है तो इसके ऊपर मुख्तलिफ फंक्शन ग्रुप अटैच होते हैं। फंक्शन ग्रुप में हमने ऑक्साइड का, फ्लोराइड का, OH का, प्रेस्टिन का, ये सारे हमने डिस्कस किए थे कि ये फंक्शन ग्रुप अटैच हो सकते हैं। अच्छा, ये फंक्शन ग्रुप ऐसे नहीं है जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ या सरफेस इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा ये फंक्शन ग्रुप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने में इतना अहम रोल अदा करते हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर आप ये देखें कि आपके पास ये मैगजीन के 4 एक ही मेटल की मैगजीन 4 मैगजीन्स मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ इनमें इतना है, ऑल्दो उनकी स्टोइचियोमेट्री Ti2C है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं वो डिफरेंट हैं। अगर ये ब्लू वाला, आप ये वाला ब्लू वाला फंक्शन ग्रुप देखें तो ये फ्लोराइड का फंक्शन ग्रुप अटैच है। अगर ये रिलेटिवली जो पिंक टाइप नज़र आ रहा है आपको, ये OH ग्रुप है, और जो ग्रीन है ये आपको प्रिस्टिन का फंक्शनल ग्रुप अटैच होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि एक फंक्शनल ग्रुप से जब आपने कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया तो जो यंग मॉडुलस की वैल्यूज हैं वो डबल होंगी। और यहाँ पर अगर Ta2C के केस में देखें तो यही यंग मॉडुलस की वैल्यूज 3 टाइम्स ग्रेटर हो गई जब आपने एक फंक्शन ग्रुप OH से चेंज हुए प्रिस्टन में। तो यहाँ पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ये फंक्शन ग्रुप हैं ये सिर्फ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए नहीं इनकी इंजीनियरिंग की जाती, बल्कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए तो हमें नैनो मटीरियल्स की हम कैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन करते हैं, बिकॉज अगर आपने टेंसाइल टेस्ट करना है या इस तरह के टेस्ट के लिए तो आपको बहुत बड़े साइज़ का सैंपल रिक्वायर होता है। तो इसका जवाब ये है कि हम मोस्टली इस तरह की टेस्टिंग नैनो इंडेंटर के थ्रू करते हैं। नैनो इंडेंटर क्या करता है कि इंडेंट होता है जिसकी डायमेंशन नैनोमीटर में होती है, ये इंडेंट लगाता है जहाँ से हमें हार्डनेस मिलती है। इस हार्डनेस की वैल्यूज़ को फिर हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन मौजूद हैं जिन्हें हम यंग मॉडुलस E में रिप्लेस करते हैं, शेयर मॉडुलस में, या अदर मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस फील्ड में यहाँ पर जो लैक मौजूद है वो इसमें है कि हमें मोर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट और बहुत ज़्यादा रिलायबल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, ताकि हम इन प्रॉपर्टीज़ के लिए इस डाइवर्स ग्रुप जो कि मैगजीन का है इसके ऊपर हम टेस्टिंग बहुत इजीली कर सकें और ये अवेलेबिलिटी हो। तो जितनी ज़्यादा अच्छे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक डेवलप होंगी उसी तरह हम इस मैगजीन को ज़्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे और आई होप कि इसमें हम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट गेन करेंगे। ये था आज का लेक्चर जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे था। अगला लेक्चर हम डिस्कस करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैगजीन। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।